नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे प्रत्याहार निर्माण विधि के बारे में। प्रत्याहार निर्माण से तात्पर्य प्रत्याहार के बनाने से है कि व्याकरण में प्रत्याहारों का निर्माण किस प्रकार से होता है। उसी विधि के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, प्रत्याहार निर्माण में शिव सूत्रों का विशेष स्थान रहता है, जिन्हें हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं और जो इस प्रकार है: अ इ उण रील ऋक ए ओंग अ औच हय वरट लण यम गणनम जब य घड़दश जब गड़दश खपछट थचट तब कपय शशसर हल। इन्हीं 14 सूत्रों से द्विचत्वारिंशत् यानी 42 प्रत्याहारों का निर्माण होता है। दोस्तों, प्रत्याहार निर्माण में कुछ नियमावली का ध्यान रखना होता है, जो इस प्रकार है। पहले नियम के अनुसार सूत्र के अंत में जो हलंत वर्ण होते हैं, उनकी गणना प्रत्याहार निर्माण में नहीं होती है। जैसे अ इ उण सूत्र है, इसमें अंतिम वर्ण न हलंत है, इसकी गणना प्रत्याहार निर्माण में नहीं की जाती है। वैसे ही रील ऋक, इसमें भी अंतिम वर्ण क हलंत है, इसकी गणना भी प्रत्याहार निर्माण में नहीं की जाती है। इसी प्रकार बाकी 12 सूत्रों में भी जो अंतिम हलंत वर्ण होता है, उसकी गणना नहीं की जाती है। दूसरे नियम के अनुसार जो भी प्रत्याहार पूछा जाता है, उसके पहले अक्षर से गणना प्रारंभ कर वहाँ तक गणना की जाएगी जहाँ तक अंतिम वर्ण सूत्र में ना आ जाए। अर्थात जैसे आपसे अक प्रत्याहार पूछा जाता है, तो अ वर्ण से आप प्रारंभ करेंगे तथा वहाँ तक गणना करेंगे जहाँ तक अंतिम वर्ण ना आ जाए। केवल मात्र इतना ध्यान रखना है कि अंतिम वर्ण भी हलंत होता है, इसलिए उसकी गणना भी हम प्रत्याहार निर्माण में नहीं करेंगे। इस प्रकार अक प्रत्याहार के निर्माण में मध्य में आने वाले हलंत तथा अंतिम हलंत को छोड़कर अ इ उ रील री ये 5 वर्ण ही आते हैं। अब तीसरे नियम के अनुसार प्रत्याहार बनाते हुए पहले तथा अंतिम वर्ण के बीच में जितने भी चाहे 1, 2 या 3 या उससे भी ज़्यादा हलंत वर्ण आए, उन सब को छोड़ देना चाहिए, अर्थात उनकी गणना प्रत्याहार में नहीं करनी चाहिए। जैसे अच प्रत्याहार का निर्माण करते समय अ से च तक के संपूर्ण वर्णों को ले लेंगे और केवल इतना ध्यान रखेंगे कि मध्य में आने वाले हलंत वर्ण तथा अंत में आने वाले हलंत वर्ण की इसमें हम गणना नहीं करेंगे। इस प्रकार जितने वर्ण वहाँ पर आते हैं, वो सभी वर्ण अच प्रत्याहार के होते हैं। जैसे अ इ उ रील री ए ओ औ ये समस्त 9 वर्ण अच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। इनके निर्माण में विशिष्ट बात यही है कि मध्य तथा अंत में आने वाले सभी हलंत वर्णों को छोड़ दिया जाएगा। उसके अतिरिक्त जितने भी वर्ण बच जाते हैं, उनसे वह प्रत्याहार निर्माण किया जाता है। दोस्तों, चौथे नियम के अनुसार प्रत्याहार का अंतिम हलंत अक्षर भी प्रत्याहार बनाते समय नहीं लिखा जाता है। जैसे अच प्रत्याहार लिखते समय प्रारंभ का वर्ण अ तो लिखा जाता है, लेकिन अंतिम का अक्षर च हलंत होने के कारण नहीं लिखा जाता है। दोस्तों, शिव सूत्र में अच प्रत्याहार स्वरों का तथा हल प्रत्याहार व्यंजनों का प्रतिनिधित्व करता है। अ इ उण रील ऋक ए ओंग अ औच ये 4 सूत्र स्वर वर्णों को बताते हैं तथा हय वरट लण यम गणनम झब य घड़ धश जब गड़दश खपचट थचट तव कपय शशसर हल ये 10 सूत्र व्यंजन वर्णों का कथन करते हैं। तो शिव सूत्रों से प्रत्याहार का निर्माण करते समय अच यानी स्वरों को यथारूप लिख लिया जाता है, लेकिन जो हल वर्ण यानी व्यंजन वर्ण हैं, उन्हें शुद्ध रूप यानी ह य व इस प्रकार से स्वरों से रहित करके लिखा जाता है, क्योंकि ये सभी वर्ण सूत्र में केवल उच्चारण मात्र के लिए स्वर सहित लिखे गए हैं। प्रत्याहार निर्माण के समय इनका स्वर रहित यानी हलंत अंकन किया जाता है। जैसे खय प्रत्याहार में ख प छ ठ थ च ट त क प इन सभी वर्णों का स्वरों के बिना यानी हलंत अंकन किया जाता है। दोस्तों, अब बात करें प्रत्याहार निर्माण की, तो प्रत्याहार निर्माण विधि में 42 प्रत्याहार बनाए जाते हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख प्रत्याहारों को हम यहाँ पर बनाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अच प्रत्याहार की। अच प्रत्याहार का निर्माण अ से प्रारंभ होकर
च से पूर्व हलंत वर्ण को छोड़कर सभी वर्णों के द्वारा होता है। यथा यहाँ पर अ ई उ इसको ग्रहण किया जाएगा तथा ण हलंत होने के कारण छोड़ दिया जाएगा। रील री ये दोनों ग्रहण किए जाएंगे तथा क यह हलंत वर्ण होने के कारण छोड़ दिया जाएगा। ए ओ इसे ग्रहण किया जाएगा तथा ङ को हलंत होने के कारण छोड़ दिया जाएगा। इसी प्रकार आई औ इसे भी ग्रहण किया जाएगा और चौ को हलंत होने के कारण छोड़ दिया जाएगा। इस प्रकार अ ई उ रील री ए ओ ऐ औ इन 9 वर्णों से अच प्रत्याहार का निर्माण होता है। दोस्तों, अच प्रत्याहार संपूर्ण स्वरों का बोधक होता है। अब बात करें अम प्रत्याहार, तो अम प्रत्याहार में अ से लेकर म पर्यंत सभी वर्णों का ग्रहण किया जाएगा। इसमें ध्यान रखने योग्य बात वही है कि बीच में आने वाले सभी हलंत वर्णों को इससे अलग कर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त जितने भी वर्ण बचेंगे वे सभी अम प्रत्याहार में आ जाते हैं। जैसे अ ई उ रील री ए ओ ऐ औ ह य व र ल य म ग ण न। इन सभी वर्णों से अम प्रत्याहार का निर्माण होता है। दोस्तों, अब बात करें व्यंजन वर्णों से प्रारंभ होने वाले प्रत्याहारों की, तो खय प्रत्याहार। खय प्रत्याहार में ख वर्ण से प्रारंभ करके य पर्यंत सभी वर्ण ग्रहण कर लिए जाएंगे। इसके बीच में जितने भी हलंत वर्ण हैं उनको इससे अलग कर दिया जाएगा। उसके अतिरिक्त ख फ छ ठ थ च ट त क प ये खय प्रत्याहार का निर्माण करते हैं। खर प्रत्याहार। खर प्रत्याहार में ख से प्रारंभ करके र पर्यंत जितने भी वर्ण आएंगे उनसे हलंत वर्णों को अलग करके ख फ छ ठ थ च ट त क प श श स इन सभी वर्णों से खर प्रत्याहार का निर्माण होता है। चर प्रत्याहार। चर प्रत्याहार में च से प्रारंभ करके बीच में आने वाले हलंत वर्णों को छोड़कर च ट त क प श श स इन सभी वर्णों से चर प्रत्याहार का निर्माण होता है। हल प्रत्याहार। दोस्तों, हल प्रत्याहार सभी व्यंजन वर्णों का बोधक होता है। ह य व रट के ह से लेकर अंतिम वर्ण ल तक सभी वर्ण हल प्रत्याहार के अंतर्गत आ जाते हैं। जैसे ह य व र ल य म ग ण न झ भ घ ढ ध ज ब ग ड़ द ख प छ ठ थ च ट त क प श श स ह ये सभी वर्ण हल प्रत्याहार के अंतर्गत आ जाते हैं। दोस्तों, इस प्रकार प्रत्याहार बनाने की सामान्य विधि में जो प्रत्याहार आपसे पूछा जाता है उसके प्रारंभिक वर्ण से प्रारंभ करके अंतिम का जो हलंत वर्ण है उसे पूर्व तक के सभी वर्णों को ग्रहण करना चाहिए और उसके बीच से जितने भी हलंत वर्ण हैं उनको उससे अलग कर देना चाहिए। शेष बचे वर्णों से उस प्रत्याहार का निर्माण करना चाहिए। दोस्तों, इसी प्रकार सभी प्रत्याहारों का निर्माण किया जाता है। प्रत्याहार सूत्रों के विषय में एक जानने योग्य बात यह भी है कि इसमें ह वर्ण 2 बार आया है। इसके 2 बार प्रयोग का कारण यह है कि इससे अट तथा शल ये दोनों प्रत्याहार निर्मित हो जाए या इनका निर्माण हो जाए। इसी के साथ आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। धन्यवाद दोस्तों। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।